को भी धर्म से जुड़ने का एक मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ओम शंकर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो नवरात्र को लेकर देश भर में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी और आज मां दुर्गा के शैल्य स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बता दें कि इस बार मां दुर्गा नाव पर सवार होकर अपने भक्तों से मिलने आ रही हैं और ऐसा माना जाता है कि जब मां दुर्गा नाव पर सवार होकर आती हैं उस साल बारिश अच्छी होती है, किसानों की फसलें अच्छी होती हैं। मां दुर्गा के नाव पर बैठकर आने का जो संकेत है वो सुख और समृद्धि का है। वहीं दुर्गा पूजा की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। माँ पहला दिन है आज नवरात्र का, इस वजह से बाजारों में भी काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही है। सुबह से ही लोग उठकर मंदिरों की तरफ आ रहे हैं, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनसे अपनी मनोकामनाएं उनके सामने रख रहे हैं। तो चैत्र नवरात्र के पहले दिन की पूजा विशेष मानी जाती है। वहीं आज हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा की धूम नजर आ रही है हर तरफ। महाराष्ट्र के डोंबिवली में नए साल के स्वागत में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे खुद शामिल हुए। यात्रा में कुछ देर पैदल चलकर गणपति मंदिर पहुंचे। एकनाथ शिंदे ने भगवान गणेश के दर्शन किए और सभी को गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं दी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे कार्यकारिणी संपादक शिरीष उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिरीष, गुड़ी पड़वा का त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? किस तरीके से मनाया जाता है, क्या महत्व है इस पर्व का, इस बारे में कुछ बताएं। नवरात्रि का 9 दिन अनुष्ठान किया तब रावण पर नवरात्रि का अनुष्ठान किया था। शीश गुड़ी पड़वा का त्योहार है, महाराष्ट्र में जोर शोर से मनाया जा रहा है, सीएम शिंदे भी शामिल हुए हैं। क्या महत्व है इस त्योहार का और किस तरीके से ये मनाया जाता है त्योहार, कुछ इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मराठी संस्कृति के अनुसार मराठी जो मान्यता है उस अनुसार ऐसा है कि आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। और इसके अलावा अगर रामायण काल की बात करें तो ये भी माना जाता है कि रावण के वध के पहले जो अनुष्ठान किया करना चाहिए, उस अनुष्ठान की शुरुआत इसी नवरात्रि में कलश बिठा करके भगवान श्री राम ने किया था। तो इसकी अपनी अपनी महत्ताएं तो बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं महत्वपूर्णता को इस सबको देखते हुए महाराष्ट्रियंस इसे नववर्ष के रूप में मनाते हैं। जी शीश, क्या जो दुर्गा पाठ है, जो दुर्गा नवरात्रि चल रहा है, इससे जुड़ा हुआ ये त्योहार है? आपने कहा कि भगवान श्री राम ने इस दिन माँ दुर्गा की पूजा की थी रावण से युद्ध से पहले। बिल्कुल, ये नवरात्रि से जुड़ा हुआ ये त्योहार है। आज के दिन से ही नववर्ष की शुरुआत मराठी मान्यताओं के अनुसार होती है और इसी के बाद तुरंत नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। जी शीश, क्या कुछ खास है इस त्योहार में, किस तरीके से लोग मनाते हैं, क्या कुछ जो रीति रिवाज हैं जो अपनाए जाते हैं, किए जाते हैं, रिचुअल्स जो हैं किस तरीके के किए जाते हैं इस त्योहार को लेकर? महाराष्ट्रियन रिचुअल्स के अनुसार लोग अपने घरों के बाहर साड़ी है और एक डंडे में साड़ी और लोटा वगैरह ये सब बर्तन लगा करके अपने घरों के बाहर लगाते हैं, जो जिसको गुड़ी बोला जाता है यहाँ पर। और उसी से रिलेटेड गुड़ी पाड़वा नाम भी दिया गया है। तो आज के दिन भी नए साल की शुरुआत हो रही है, आज से नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है। अब 9 दिन नवरात्रोत्सव मनाया जाएगा। जी, इससे जुड़ी कुछ और भी मान्यताएं हैं इस त्योहार से जुड़ी हुई? मेरे साथ में एक इसी मराठी संस्कृति से रिलेटेड एक अभय मिश्रा जी हैं। मैं चाहूंगा कि आप उनसे बात करें और उनसे इन संबंध में जानकारी लें। 1 मिनट चालू रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद शिरीष इस खबर पर जानकारी देने के लिए। हेलो जी शिरीष। जी बोलिए। इस त्योहार को लेकर गुड़ी पड़वा में खुद सीएम शिंदे भी शामिल हुए थे, तो क्या कुछ सौगात भी देने की बात की गई है सीएम की तरफ से? हाँ, अब जैसे है त्योहार का दिन है, पर्व के दिन है, तो ये प्रथा रही है महाराष्ट्र की कि हर किसी नए साल पर कुछ न कुछ जनता के लिए
जनता की सेवा के लिए कुछ न कुछ नया उपक्रम शुरू किया जाए। उसी के तहत उन्होंने कई घोषणाएं भी की हैं और आने वाले दिनों में भी उस पर जो है कार्यान्वयन उसका होगा। सीरीज गुड़ी पड़वा को लेकर क्या कुछ नए साल जैसी बात सामने आ रही है? फसल से भी जुड़ी हुई क्या ये त्योहार फसल से भी जुड़ा हुआ है? ये त्योहार फसल से तो जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इसको नव वर्ष के रूप में महाराष्ट्रीयन संस्कृति के अनुसार मनाया जाता है। और अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने भी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी लोगों को इसकी शुभकामनाएं दी हैं। और उनका ऐसा मानना है कि अभी आने वाले समय में जो भी महाराष्ट्र की जनता को जो उपहार देने होंगे वो महाराष्ट्र के विकास के रूप में दिया जाएगा। जी। इस त्योहार को लेकर वसंत पंचमी और रबी फसलों की कटाई की बात भी की जा रही है। इसमें पौराणिक दिन की तरह याद किया जाता है। तो क्या भगवान ब्रह्मा को की इस दौरान कोई स्पेशल पूजा होती है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि भगवान ब्रह्मा की मूर्ति बहुत कम देखने को मिलती है। शायद मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक एक ही भगवान ब्रह्मा का मंदिर है। तो क्या इस दिन भगवान ब्रह्मा की भी कोई पूजा अर्चना की जाती है विशेष तौर पर? मान्यता के अनुसार ये ऐसा इस तरह माना जाता है कि आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसीलिए ब्रह्मा जी की भी पूजा की जाती है आज के दिन। और इसके अलावा नवरात्रि की शुरुआत तो की जा रही है। हालांकि इसका किसी फसल की कटाई या उससे कोई रिलेटेड चीज नहीं है। हाँ, ये है कि नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और गुड़ी पड़वा का दिवस है। जी। क्या किसी तरीके का सेलिब्रेशन जो है वो खास किया जाता है इस अवसर पर, कि कोई लोक गीत या फिर कोई लोक नृत्य भी इस मौके पर जुड़ा हुआ है इस पर्व से? जी बिल्कुल। आज हमारा मुंबई की बात कर रहे हैं तो मुंबई की बहुत सारी सोसाइटियों में छोटे छोटे फंक्शन रखे जाते हैं, लोगों की गेट टुगेदर होता है। अभी शाम को लगभग हर सोसाइटियों में खाने वगैरह का प्रोग्राम है जिसमें बच्चे शिरकत करते हैं। यहाँ लेजिम वगैरह है और यहाँ का जो लोक संगीत लोकल जो नृत्य है उसका परफॉर्मेंस किया जाता है बच्चों के द्वारा। तो इन सब चीजों का परफॉर्मेंस तो होता ही है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो गुड़ी पड़वा का त्यौहार खासकर महाराष्ट्र के लोगों के लिए काफ़ी अनूठा है। इसे नव वर्ष के तौर पर भी हिंदू धर्म के माना जाता है और इस दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, जिसकी खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। खबर प्रयागराज से है, जहां अतीक अहमद के कार्यालय पर पुलिस को भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा मिला है। इतना ही नहीं, भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक अतीक के कार्यालय से अब तक 11 पिस्टल बरामद हुई है और लाखों का कैश भी बरामद हुआ है। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अतीक अहमद के कार्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई करने के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। इस दौरान पुलिस को भारी मात्रा में कैश भी मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस को अब तक 11 पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो बड़ी कार्रवाई जो है उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, जिसमें माफिया अतीक अहमद के कार्यालय पर प्रशासन का बुलडोजर चला। लेकिन इस दौरान कुछ नए खुलासे हुए। अतीक अहमद के कार्यालय पर हथियारों का एक जखीरा बरामद हुआ है और भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है। तो प्रयागराज में बड़ी कार्रवाई, अतीक अहमद के कार्यालय पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और इस बुलडोजर कार्रवाई के दौरान एक और खुलासा हुआ है। अतीक अहमद के कार्यालय से कुल 11 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। लाखों में नकदी रुपए भी बरामद हुए हैं। ये एक तरीके से इशारा है किसी बड़ी गतिविधि को अंजाम देने का। और जिस तरीके से अतीक अहमद के ऊपर शिकंजा कस रहा है, ऐसे में उनके कार्यालय से भारी मात्रा में हथियार मिलना कहीं ना कहीं अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ा सकता है, उनके परिवार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। और प्रशासन की तरफ से लगातार अतीक अहमद से जुड़े लोगों और उनकी संपत्ति पर कार्रवाई की जा रही है। और इसी कड़ी में अतीक अहमद के कार्यालय पर प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाया गया।
लेकिन बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में उनके कार्यालय से हथियार बरामद हुए हैं और भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनील सिंह हमारे संवाददाता प्रयागराज से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, अतीक अहमद के कार्यालय पर कार्रवाई की गई है और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, क्या कुछ खबर है, डिटेल में बताएं। सुनील, क्या अतीक अहमद के कार्यालय पर जो कार्रवाई हुई है उसमें भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? डिटेल में बताएं प्रशासन की कार्रवाई के बारे में और क्या कुछ उनके कार्यालय से बरामद हुआ है इस बारे में भी। जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे कार्यालय पे बहुत बड़ी जो है पुलिस कार्रवाई हुई है और इस में लगभग जो है 5 जो है जो आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं। 5 आरोपी, 7 कम से कम 2 दर्जन असलहे पकड़े गए हैं और सबसे बड़ी बात ये रही कि बहुत ज्यादा मात्रा में कैश मिला, करोड़ों रुपए लगभग, जो कि नोट की मशीन मंगवाई गई और नोट की मशीन आने के बाद टोटल देर रात तक काउंटिंग हुई। 70,37,000 रुपए जो है पूरी काउंटिंग में आए हैं। तो कहीं ना कहीं से जो ये 5 आरोपी पकड़े गए हैं तो पुलिस इनसे लगातार जो है पूछताछ कर रही है और जो इनके मोबाइल इनके द्वारा पकड़े गए हैं उसमें जो सेव नंबर हैं, जो कॉल डिटेल्स हैं, जो CDR निकाली जा रही है और कई लोगों को जो है पुलिस ने इनके बताए लोगों के द्वारा जो है उठाया है। तो अब देखिए कि दर्जनों लोगों की संख्या जो है इस समय बताई जा रही है और आधिकारिक सूत्रों के तौर पे अगर हम बीच में जरूर कुछ बड़ा खुलासा पुलिस करेगी। जी सुनील, किस वजह से उनके अतीक अहमद के कार्यालय पर कार्रवाई की गई है? क्या जो हत्याकांड हुआ है, अभी जो पुलिसकर्मी मारे गए और एक गवाह माना गया उमेश पाल हत्याकांड को लेकर, उस मामले में ये कार्रवाई की गई है या कुछ और मामला था, अवैध कब्जा के तौर पर ये कार्रवाई की गई? नहीं, मामला जो आया कि ये कार्रवाई हुई और लगातार जो पुलिस का ऑपरेशन है इसमें पुलिस टीमें हैं जो कि लगातार राज्य में चप्पे चप्पे का निजाम है तो वो को दें जिसके जल्द से जल्द एक्शन ले और कार्रवाई करें। सुनील, जिस तरीके से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए, क्या जो हथियार बरामद हुए हैं पुलिस को वो लाइसेंसी है या बिना लाइसेंस के इन हथियारों को कार्यालय में रखा गया था? जी देखिए, पुलिस अधिकारियों के द्वारा जो जानकारी मिली है तो ये जितने शस्त्र बरामद हुए हैं ये शस्त्र उमेश पाल हत्याकांड में इनका प्रयोग किया गया था और करने के बाद उसको वो ला करके जो है अतीक अहमद के जो लोग हैं उनको दे दिए थे और उन्हीं लोगों ने जो आरोपी पकड़े गए हैं वही आरोपियों ने जो है जो छुपा कार्यालय में रख। सुनील, जिस तरीके से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, कहीं ना कहीं अतीक में अहमद की जो है जो उनके परिवार के लोग हैं और खुद अतीक अहमद के समस्याएं बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि आप कार्यालय खोल कर रखे हैं और वहां पर अवैध हथियार मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूपी में जो हालात बने हैं उसके लिए जिम्मेदार है। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अतीक अहमद का जो प्रभाव है वो केवल प्रयागराज में ही नहीं बल्कि यूपी से पूरे भारत देश में है जी। नहीं है जहाँ पे कि अतीक प्रभाव जी से आज भी जो अतीक के लोग हैं वो कुछ तैयार नहीं है, उनसे लगातार जा रही है, लेकिन कहीं कहीं कोई इनपुट पुलिस नहीं पा रहा है जिसके जरिए पुलिस जो है कोई बड़ा एक्शन ले सके। और आज हालात ये बने हैं कि जो प्रयागराज का जनमानस है अभी वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है।
जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस खबर पर जानकारी देने के लिए। नज़र बनाए रखिएगा क्योंकि बड़ा मामला है। अतीक अहमद के ऊपर लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से उमेश पाल हत्याकांड के बाद कार्रवाई की जा रही है और इसी कार्रवाई की कड़ी में अतीक के कार्यालय पर पुलिस प्रशासन का बुलडोजर चला, लेकिन यहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए और ऐसा माना जा रहा है कि जो हथियार बरामद हुए हैं उन हथियारों का इस्तेमाल उमेश पाल हत्याकांड के दौरान किया गया था। वहीं आज फिरोजाबाद में एक और भूमाफिया के व्यवसायिक स्थल पर बाबा का बुलडोजर चलता दिखाई दिया। अब्दुल फई नाम के व्यक्ति की 6 दुकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। अब्दुल फई सपा सरकार में फरीहा का चेयरमैन रहा है। अब्दुल फई का कहना है कि ये दुकानें जिस कार्यस्थल पर बनी हुई हैं वो उसकी निजी संपत्ति थी। वहीं सरकारी नुमाइंदों का कहना है कि काफी समय से अब्दुल फई नगर पालिका की जमीन पर कब्जा करके 6 दुकानें बनाए हुए था, जिसका किराया वो खुद वसूल रहा था। अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए प्रशासन की तरफ से अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए जमीन को बुलडोजर कार्रवाई की गई और 6 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। शासन के निर्देशानुसार जो सरकारी संपत्तियां हैं उस पर अवैध कब्जों का चिन्हांकन किया गया। उसी क्रम में ये नगर पंचायत फरिया के अंतर्गत ये गाटा है, तालाब की जमीन है, गाटा नंबर 1032। इस पे जो है पूर्व चेयरमैन जो इस समय थे उन्होंने कब्जा करके इस पे दुकानें बना रखी। तो इनके विरुद्ध जो है बेदखली का आदेश मुकदमा न्यायालय तहसीलदार असिस्टेंट कलेक्टर के यहाँ चला था और उसमें बेदखली का आदेश पारित किया गया था। उसके विरुद्ध इन्होंने जो है जिलाधिकारी न्यायालय में अपील दायर किया था। वह अपील की सुनवाई करने के बाद अपील में भी ये पाया गया कि अवैध निर्माण है, इसलिए अपील को निरस्त करते हुए इसको बेदखल करने का आदेश पारित किया गया। उसी आदेश के अनुपालन में आज हम लोगों ने पुलिस और राजस्व विभाग दोनों मिलकर के आज यहाँ पर बेदखली की कार्रवाई किया और मौके पे जो निर्माण था उसे ध्वस्त करा दिया गया। शासन के निर्देशानुसार जो सरकारी संपत्तियां हैं उस पर अवैध कब्जों का चिन्हांकन किया गया। उसी क्रम में ये नगर पंचायत फरिया के अंतर्गत ये गाटा है, तालाब की जमीन है, गाटा नंबर 1032। इस पे जो है पूर्व चेयरमैन जो इस समय थे उन्होंने कब्जा करके इस पे दुकानें बना रखी। तो इनके विरुद्ध जो है बेदखली का आदेश मुकदमा न्यायालय तहसीलदार असिस्टेंट कलेक्टर के यहाँ चला था और उसमें बेदखली का आदेश पारित किया गया था। उसके विरुद्ध इन्होंने जो है जिलाधिकारी न्यायालय में अपील दायर किया था। वह अपील की सुनवाई करने के बाद अपील में भी ये पाया गया कि अवैध निर्माण है, इसलिए अपील को निरस्त करते हुए इसको बेदखल करने का आदेश पारित किया गया। उसी आदेश के अनुपालन में आज हम लोगों ने पुलिस और राजस्व विभाग दोनों मिलकर के आज यहाँ पर तो भू माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब्दुल फई नाम के शख्स की 6 दुकानों को प्रशासन की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई करते हुए जमींदोज कर दिया गया। आरोप है कि अब्दुल फई नगर पालिका की ज़मीन पर कब्जा करके दुकान बनाए हुए था और उस दुकान का किराया भी वसूलता था, जिसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ज़मीन को बुलडोजर कार्रवाई की और 6 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। अब्दुल फई के समाजवादी पार्टी से भी जुड़े होने की बात सामने आ रही है। आज नवरात्र का पहला दिन है और हर तरफ
नवरात्र की धूम मची हुई है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बाजारों में लोग नवरात्र से जुड़े सामानों की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले दिन चैत्र नवरात्रि के शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर घर घर में घट स्थापना की जाती है। इसके बाद पूरे 9 दिन तक देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। नवरात्रि में जो भी इंसान देवी माँ की सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, ऐसे माना जाता है कि माँ दुर्गा उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। नवरात्रि में कलश स्थापित किए बगैर कभी माँ देवी की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि माँ दुर्गा इस बार अपने भक्तों से मिलने नाव पर सवार होकर आ रही हैं और ये संकेत है कि इस बार बारिश अच्छी होगी और किसानों की फसल की पैदावार भी अच्छी होगी। वहीं सुख शांति भी बनी रहेगी। ऐसा माना जाता है कि जब माँ दुर्गा नाव पर सवार होकर आती हैं तो वो लोगों के लिए सुख समृद्धि लेकर आती हैं। बारिश अच्छी होती है और जगह जगह नवरात्रि की धूम मची हुई है। और वहीं हमीरपुर में नवरात्र को लेकर क्या कुछ चल रहा है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सत्यम सिंह हमीरपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यम, नवरात्रि को लेकर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं हमीरपुर में, क्या माहौल है नवरात्र के पहले दिन का? देखो, आपको बता दूं, हमीरपुर जिले में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो है मंदिरों पर तांता देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं एक खुशी भी है। और लगभग जो है साल में 2 बार चैत्र की और 2 बार जो है जिस तरीके से नवदुर्गा का जो है आते हैं, उसी के मद्देनजर रखते जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनमें एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और सुबह से ही भीड़ भी काफी देखने को मिल रही है। वहीं जिला प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो जिला प्रशासन के द्वारा जो है बराबर जो है बीट पॉइंट बनाए गए हैं और बीट पॉइंट के तहत जो है जो उपद्रवी लोग हैं उन पर भी नकेल बराबर कसी जा रही है। अलका, सत्य, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि अखंड रामायण और सप्तशती पाठ कराया जाए सरकारी खर्चे पर, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से चल रही है? बिल्कुल, प्रशासन की तरफ बराबर लोगों को जो है बताया गया, पीस कमेटी की मीटिंग की गई और मीटिंग के तहत जो है उसमें बराबर निरंतर लोगों को अवगत भी कराया गया कि अगर कोई सरकार के माध्यम से सरकार ने जारी किया हुआ है जो सरकारी खर्चे के माध्यम से कराने के लिए, तो उसके लिए भी जो लोगों को बताया गया। फिलहाल में अभी 1-2 पॉइंट ऐसे बनाए गए जहाँ पे सरकारी खर्चे से पूरा जो प्रोग्राम है वो कराया जा रहा है। हल्का सत्यम, प्रशासन की तरफ से नवरात्र को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, किस तरीके की अपील प्रशासन की तरफ से की गई है या कुछ नए नियम कानून बनाए गए हैं? बिल्कुल, हल्का बता दें कि होरदंगी है और दंगियों पर भी बराबर मीटिंग हो रही है और होरदंगियों पर नकेल कसने की बराबर जो थाना प्रभारी है उनको निर्देश दिए गए हैं कि अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो बराबर कसी जाए जिससे आने वाली स्थिति न हो सके। हल्का सत्यम, क्या बाजार में कुछ चीजों को पर प्रतिबंध भी लगाया गया है? मांस, मदिरा जैसी चीजों पर क्या इस बार प्रतिबंध लगाया गया है? क्योंकि पिछली बार नवरात्र में मांस मच्छी की दुकानों को बंद करने की बात कही गई थी। जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो है बराबर हर थानों में पीस कमेटी की बैठक की और पीस कमेटी की बैठक में सभी जो श्रद्धालु हैं, दोनों वर्ग से संबंधित और अन्य वर्ग से संबंधित को बुलाया गया और बुलाने के बाद में साफ तौर से निर्देश दिए गए कि जिस जगह पूजा पाठ हो रहा है तो ऐसे कोई जगहों पर ये मांस मदिरा का उपयोग न किया जाए और बराबर जो है बीट पॉइंट भी बनाए गए हैं। अब ऐसी कोई स्थिति न बन पाए जिससे जो है आगे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े जिला प्रशासन को। सत्यम, स्थानीय लोगों में दुर्गा पूजा को लेकर, माँ दुर्गा की नवरात्रि को लेकर क्या कुछ नजर आ रहा है? कितने उत्साहित हैं लोग, किस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं? बिल्कुल, उनका बता दो, हमीरपुर जिले में माँ महेश्वरी मंदिर पड़ता है और वहाँ पर समस्त डीएम एसपी से संबंधित और यहाँ के जो भी दिग्गज नेता हैं वो भी नहीं पहुंचे और वहाँ पे काफी भीड़ भी देखने को मिली।
खासा उत्साह भी लोगों में देखने को मिल रहा है। और सबसे पहला दिन शैलपुत्री जी का जिस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिला वो जी। सत्यम, आपने अभी मां महेश्वरी मंदिर की बात कही, क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर का? लोगों के अंदर आस्था के केंद्र जो है ये मंदिर, क्या कुछ खास है इस मंदिर में जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं? देखो अलका, बता दें कि वहाँ पे लोगों की ये मानता है कि माँ से कुछ भी मांगो वो हमेशा ही पूर्ण करती है। वहाँ पे मानता ऐसी भी है कि कुछ डकैत भी आए थे आसपास जिलों से, कितने भीड़ क्षेत्र पड़ता है एक जगह महेश्वरी का मंदिर है, वहाँ पर डाकुओं ने जिस तरीके से कुछ लड़कियों के ऊपर जो है गलत करने की कोशिश करी, तो वहाँ पे वहाँ के मंदिर पर जो लड़कियां थी उन्होंने सीधा साफ तौर से उन पर जो डकैत आए हुए थे महेश्वरी से उम्मीद करते हुए कहा कि हमें बचाया जाए, तो वो उन्होंने जो है सीधा की मूर्ति जो है बन गई और इसके बाद में वो बच गई। फिलहाल जो मूर्ति है वो अभी भी वहाँ पे रखी हुई है, साफ तौर से देखा भी जा सकता है कि वहाँ पे जो मानता है किसी भी तरीके का गलत उनके साथ नहीं हो पाया, लेकिन उनकी जो उम्मीद थी कि हमारे साथ गलत नहीं होता, चाहे भले ही हम मूर्ति बन जाए, ऐसी मानता है। और उन्होंने उनको जो है ऐसे बलात्कार से भी बचाया। जी सत्यम, त्योहार का समय है, ऐसे में बाजारों में भी भीड़ नजर आ रही है, तो ट्रैफिक व्यवस्था से सही चले, दुरुस्त चले, उसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, ट्रैफिक के लिए जो है यातायात प्रभारी संजय मिश्रा के द्वारा जो है बराबर कैंपेन चलाए जा रहे हैं और लोग बराबर चेकिंग भी, सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है और लोगों को अवगत भी कराया जा रहा है कि हेलमेट जरूर उपयोग चला रहे तो सीट बेल्ट का उपयोग करें ताकि आप सही से सुरक्षित हो सकें और ऐसी कोई अनहोनी ना हो सके। हल्का बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जानकारी देने के लिए हमीरपुर के बारे में कि किस तरीके से लोग नवरात्रि को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। तो पूरे देश भर में नवरात्रि की धूम मची हुई है, लोग मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं, सुबह से ही मंदिरों में तांता लगा हुआ है, हर कोई मां के दर्शन कर अपने आप को धन्य कर लेना चाहता है। और अब अयोध्या से नवरात्रि की तैयारियों को लेकर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, अयोध्या राम की नगरी है और खुद भगवान राम जो हैं मां दुर्गा के पुजारी थे, तो किस तरीके की तैयारियां जो हैं वो अयोध्या में नवरात्र को लेकर चल रही हैं? क्या कुछ विशेष किया जा रहा है इस नवरात्रि पर्व पर, क्योंकि चैत्र राम नवमी के दिन खुद भगवान श्री राम का भी जन्म हुआ था? बिल्कुल अलका, अगर बता दें कि सुबह से जिस तरीके नवरात्र की धूम मची हुई है अयोध्या में, तो देवी मंदिरों में जो आस्था का एक सैलाब उमड़ा हुआ है। जगह जगह जो मंदिर है, जहाँ पे भी जो भी देवी मंदिर है वहाँ पे श्रद्धालु वहाँ पहुंच करके आरती पूजन कर रहे हैं, पूजा अर्चन कर रहे हैं। अगर बात की जाएगी अयोध्या की, तो अयोध्या की राम की कुल गुरु है और इनके बड़ी देवकाली से, जो कि इनके पूर्वजों के द्वारा बनवाया गया था, ये देवी का मंदिर बनवाया गया था जिसको बड़ी देवकाली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ भी अगर बात की जाएगी इस मंदिर की, तो यहाँ सुबह से जो है श्रद्धालु जो यहाँ दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और अगर बात करेंगे पूरे अयोध्या की जो भी देवी मंदिर है, और यहाँ पे सबके सब पूजन अर्चन कर रहे हैं। जी राघवेंद्र, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से नवरात्र को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से विशेष निर्देश दिए गए हैं नवरात्रि को लेकर? प्रशासन की अगर बात करेंगे तो प्रशासन जो है अयोध्या में पूरे चाक चौबंद व्यवस्था कर रखा है। हर एक मंदिरों पे मॉनिटरिंग की जा रही है कि किस तरीके श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना आने पाए, कोई श्रद्धालु जो परेशान ना हो। और अगर बैरिकेडिंग करके मंदिरों को एक चिन्हित किया गया है कि किस किस जगह से किन किन पॉइंटों पे निकलने के लिए या अंदर जाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। अगर रूट डाइवर्जन की बात करेंगे तो जो लखनऊ से अयोध्या के अंदर जाने वाले रास्ते हैं उनका रूट डाइवर्जन किया गया है, और इलाहाबाद से जो अयोध्या आ रहे हैं तो उनका भी रूट डाइवर्जन किया गया है। तो कई जगह ऐसे कई पॉइंट हैं जो कि रूट डाइवर्जन में है, और वहाँ जो बड़ी गाड़ियां हैं या छोटी गाड़ियां उनको एंट्री नहीं दी जा रही है। जी
राघवेंद्र, यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है कि सभी जिलों में प्रशासनिक अधिकारी जो है अखंड रामायण और सप्तशती पाठ की भी बात कही है, सरकार की तरफ से कही गई है। तो क्या कुछ इस चीज को लेकर तैयारी चल रही है? इस मामले में क्या कुछ तैयारी चल रही है अयोध्या में प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल अलका, अगर बता दें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये अब की बार जो जारी किया गया है वो सब कहा गया है कि रामनवमी के दिन जो है वो हर एक मंदिरों पे रामायण का पाठ होगा और दुर्गा मंदिरों पे दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। तो इसको लेकर के भी व्यवस्था जो राम मंदिर निर्माण कार्य जहाँ चल रहा है तो वहां भी होगी। और जहाँ पे रामनवमी के दिन राम का जन्म होता है, कनक भवन की बात करेंगे तो कनक भवन में भी रामायण का पाठ होगा। अगर बात करेंगे तो बड़ी देवकाली की या छोटी देवकाली की तो वहां पर दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। जी राघवेंद्र, रामनवमी है, भगवान राम की जन्मभूमि है अयोध्या, तो भगवान राम के जन्म दिवस पर क्या कुछ खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है अयोध्या में? देखिए अलका, बता दें कि अभी कल ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डायरेक्ट बताया कि जिस तरह के पूर्वावत जो राम नाम के जो जन्म होता है रामनवमी के दिन, उसी अनुसार जो अब की बार भी जन्मोत्सव मनाया जाएगा जो कि कनक भवन में मनाया जाता है। और 56 भोग का प्रसाद लगते हैं, 56 भोग का बनाया जाता है, वो प्रसाद वितरित होता है। और ट्रस्ट जो है अब की बार जो राम मंदिर निर्माण को लेकर के बात की है कि राम मंदिर भी पूर्ण हो रहा है, इसको लेकर के एक नई दिशा में एक कार्य करेगा कि यहाँ पर प्रसाद बनवाएगा। प्रसाद जो है, प्रसाद का वितरण जो है वो अयोध्या के साथ साथ प्रदेश के हर एक जिले में पहुंचेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र, अयोध्या से जुड़ी नवरात्र की जानकारियां देने के लिए। तो खुद राम नगरी अयोध्या भी माँ दुर्गा के भक्ति में डूबा हुआ है। खुद भगवान राम भी माँ दुर्गा के सबसे बड़े उपासक थे। तो पूरे देश भर में इस समय नवरात्रि की धूम है, लोग जगह जगह माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मेरे साथ ब्यूरो रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।